नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आप अपने कंपल्शंस कैसे स्टॉप करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में काफ़ी वीडियोस में बोलता हूँ कि अपने कंपल्शन स्टॉप करो तो ओसीडी ठीक हो जाएगा। तो लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसे कैसे कंपल्शंस स्टॉप कर दे। अगर कंपल्शन स्टॉप कर सकते थे तो कर देते थे ना इतनी देर में। तो द थिंग इज़ कि कंपल्शन स्टॉप करने का भी एक तरीका है। सीधा आप आज उठे और कंपल्शन स्टॉप कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कितने सालों की ओसीडी है, राइट। इतने सालों की ओसीडी है, काफ़ी महीनों की भी हो सकती है, पर काफ़ी टाइम से है। अगर आप कंपल्शन रोक सकते थे खुद से तो रोक देते। बट द थिंग इज़ कि आप कंपल्शन इसलिए नहीं रोक रहे हो, इसलिए नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि आपको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी को रोकने के लिए आप कंपल्शन करते हो। तो अगर आप अपनी एंग्जाइटी को किसी और तरीके से मैनेज कर पाते तो आप कंपल्शन नहीं करते। बेसिकली एंग्जाइटी को रोकने के लिए ही सारे कंपल्शन हो रहे हैं। तो हमें ना एंग्जाइटी पे काम करना होगा। मैं हमेशा से पहले भी यही बोलता हूँ कि जो ओसीडी है वो एक इमोशनल प्रॉब्लम है, ना कि थॉट्स। जो थॉट्स आपको आते हैं उसके साथ एंग्जाइटी कनेक्टेड है, दैट इज़ वाई आपको इशू होता है। बट अगर थॉट्स के साथ जो एंग्जाइटी है, वो जो कनेक्टेड एंग्जाइटी है, वो अगर ठीक हो जाए तो आप कंपल्शंस नहीं करोगे। तो हमको एंग्जाइटी पे काम करना है, ठीक है। थॉट्स पे भी काम करना होता है, जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, जो एक्ट थेरेपी में, कि अपने जो थॉट्स है उनसे डिस्टेंस बनाओ। थॉट्स को अपने आप को थॉट्स से अफेक्ट मत होने दो, तो उससे आप अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हो। पर जो एंग्जाइटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना आना होगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी जो है वो हमारा एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का, जो बताता है कि हम डेंजर में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपका ब्रेन बोलेगा, एंग्जाइटी देगा कि अरे सामने डेंजर है, भाग जाओ वहाँ से। बट द थिंग इज़ दैट कि जो एंग्जाइटी है अभी, वो जिस चीज़ में हमें डेंजर नहीं है उधर भी होने लग गई है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो हमको उस एंग्जाइटी को हमें एक तो समझना पड़ेगा लॉजिकली कि हम डेंजर में नहीं हैं, ठीक है। वो हमें वो चीज़ है कि चलो फॉर एग्जांपल आप जैसे प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन देने से आप मर नहीं जाओगे ना। या फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, जैसे कि हार्म का थॉट या HOCD का थॉट, सेक्सुअल थॉट, तो उससे आपको कोई डेंजर नहीं है। बट आप अपने थॉट्स को डेंजर बना के आप एंग्जाइटी लेके आते हो। आपको उस एंग्जाइटी को एक तो समझना है कि ये जो एंग्जाइटी है वो इर्रेशनल एंग्जाइटी है, मैं असली में कोई डेंजर में नहीं हूँ। अगर आप असली में डेंजर में हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने ट्रेन आ रही है, या आप एक्सीडेंट होने वाला है, या सामने शेर आ रहा है, तब एंग्शियस होना लॉजिकल है। बट द थिंग इज़ दैट कि विदाउट लॉजिक आपको एंग्जाइटी हो रही है ओसीडी में, राइट। वो थॉट्स आपको कर रहे हैं, तो थॉट्स की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, और एंग्जाइटी को रोकने के लिए आप कंपल्शन कर रहे हो। तो मेन प्रॉब्लम एंग्जाइटी है। आप एंग्जाइटी को अगर एक्सेप्ट करोगे, एंग्जाइटी क्या है, बॉडी सेंसेशंस है, जैसे गला सूखना, चेस्ट में टाइटनेस, राइट। उस बॉडी सेंसेशंस को अगर आप कंट्रोल करना सीखते हो, उस बॉडी सेंसेशंस को आप मैनेज करना सीखते हो, एक्सेप्ट करना सीखते हो। देखो, अगर आपको एंग्जाइटी होती है, पूरे दिन भर तो होती नहीं है, आई एम श्योर बीच में होगी, फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस बीच में थॉट्स आते हैं, आप कंपल्शन करते हो, आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, फिर वापस थॉट्स आते हैं, राइट। तो एंग्जाइटी हमेशा नहीं रहेगी। अभी आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए कंपल्शन कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि आप एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, उसे एक्सेप्ट करके, बॉडी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करके, उन जैसे वो जो बॉडी सेंसेशंस आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। अपना जो फोकस है वो अपने थॉट्स पे मत लेके जाओ। हम क्या करते हैं, जब एंग्जाइटी होती है तो एंग्शियस थॉट्स आते हैं हमें, जैसे कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, या जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं हार्म के या उसके, तो वो सब हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। बेसिकली ओसीडी में हम अपने इंट्रूसिव थॉट से इलॉजिकली डरने लगते हैं, राइट। तो वो जो इलॉजिकल जो डर है, जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं वो बॉडी सेंसेशंस उधर बात कर रहा हूँ। देखो, एक होती है फीलिंग, फिर फीलिंग बेसिकली कहाँ से रही है, वो बॉडी सेंसेशन से आ रही है। तो हमें जो एंग्जाइटी की जो बॉडी सेंसेशंस है उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। मैंने पहले भी बोला है कि जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो हमारे ब्रेन का एक तरीका है हमसे बात करने का, हमें बताने का, सिग्नल देने का कि ये डेंजर है, या ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम एंग्री हो, अरे ये तुम्हारे साथ तो गलत हो गया तो तुम सैड हो जाओ। सैडनेस का भी कोई फ़ायदा है। सैड हम क्यों होते हैं? सैड हमें बताता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ हमें चाहिए पर हमें नहीं मिली, तो हमको और मेहनत करनी चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, सैड होकर सब कुछ चीज़ छोड़ देते हैं। बट सैडनेस है हमारी बॉडी का, ठीक है,
हमने कुछ चीज़ ट्राई करी पर हमें नहीं मिली, तो हमको कुछ और तरीके से उसे ट्राई करना चाहिए। गिल्ट भी हमें वही बताता है कि ठीक है, वी कुड नॉट अचीव दैट, तो वो हमें कुछ और तरीके से करना चाहिए। तो ये सारे जो इमोशंस है वो एक साइन पोस्ट की तरह है। एक इमोशनल एजिलिटी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही इमोशंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताती है, इमोशनल एजिलिटी। ठीक है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इमोशंस को समझने के लिए। मेन प्रॉब्लम इमोशंस ही है। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करोगे, अपनी बॉडी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करना सीख लोगे, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट एंड आपको कंपल्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपल्शंस आप तभी रोक सकते हो जब अपनी एंग्जाइटी को आप मैनेज करना आप सीख लोगे, अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना आप सीख लोगे। तभी आप जो अपनी ओसीडी है, ओसीडी में आप अपने कंपल्शंस को स्टॉप कर सकते हो। ऐसे आप स्टॉप नहीं कर सकते कि मैं थॉट्स को वो कर लूँगा। मेन चीज़ एंग्जाइटी है। थॉट्स बंद भी हो जाए पर एंग्जाइटी, कभी कभी विदाउट थॉट्स भी एंग्जाइटी आ जाती है। तो मेन फंडा जो है वो अपने एंग्जाइटी को, अपनी जो बॉडी सेंसेशंस है उनको एक्सेप्ट करना सीखोगे एक बारी। क्योंकि जो भी हमें थॉट्स आते हैं, जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, उनको हम क्यों, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसा कोई थॉट बोलूँ जो आपका इंट्रूसिव थॉट नहीं है, मैं अगर बोलूँ कि यू आर अ पिंक एलिफेंट, आप एक पिंक एलिफेंट हो या आप एक बंदर हो, तो उससे आपको एंग्जाइटी होगी? नहीं होगी, राइट। ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही, वो आपको सामने से कोई बोल रहा है, या फॉर एग्जांपल आपको किसी ने जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया और आपको लोग यही बोलते हैं अगर वो इल्ज़ाम झूठ है तुम डर क्यों रहे हो? तो कोई चीज़ है, जो कोई थॉट है जो झूठ है, तो तुम क्यों डर रहे हो? बट द थिंग इज़ कि ओसीडी में हमारा सच झूठ जो है, इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हमको दिमाग से पता होता है कि ये चीज़ सच है, ये गलत है, बट हम फील नहीं कर पाते, हमारी फीलिंग्स कुछ और बोलती है। तो हमें अपनी फीलिंग्स पे काम करना है, अपनी एंग्जाइटी पे काम करना है। आप अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीख लोगे ना, तो ये जो कंपल्शन से आप ऐसे रोकोगे। मैं भी 1 महीने में मैंने ERP वगैरह करके अपने कंपल्शंस मैनेज कर लिए थे। तो आप भी अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करके अपने कंपल्शंस को मैनेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप समझ गए होगे मैं जो बोलना चाहता हूँ। अपने कंपल्शंस आप रोक सकते हो, वो बहुत कॉमन है। और OCD जब मैनेज हो जाएगा तो आपको ये थॉट्स वगैरह देखो, थॉट्स आना कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि थॉट्स, हमारा दिमाग है थॉट्स लाना, और इंट्रूसिव थॉट्स सबको आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, बट आपने उन थॉट्स के साथ एंग्जाइटी को जोड़ लिया है। तो जब आप अपनी OCD को मैनेज करोगे तो उन थॉट्स के साथ एंग्जाइटी आना बंद हो जाएगी, थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो OCD ठीक हो सकता है। OCD ठीक होना, मैनेज होना, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया है, अंडरस्टैंड। बट मेरे सिंपल से ये बात है कि अगर आपने अपनी OCD को मैनेज कर लिया तो आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, ठीक है, वो आते रहेंगे, पर वो एंग्जाइटी नहीं देंगे। तो काइंड ऑफ आप कहो कि टेक्निकली OCD ख़त्म ही हो जाएगा। तो OCD मैनेजमेंट इज इक्वल टू टेक्निकल OCD ख़त्म। मैं ना कुछ झूठ नहीं बताना चाहता हूँ, जो साइंटिफिक है वही बोलना चाहता हूँ, इसके लिए मैं साइंटिफिक चीज़ें ही बोलता हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस देखोगे, मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हारी एंग्जाइटी OCD की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, ठीक है, घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग। और एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि वही है कि आप जो थॉट्स है वो मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, ये आफ्टर क्रेडिट रोल होता है ना मार्वल की मूवीज़ के, कि वो क्रेडिट के बाद सीन आता है, तो ये सीन है। तो अगर आप इधर तक देख रहे हो तो वेरी गुड, बोनस है आपके लिए ये, कि जो OCD अगर आपकी जब मैनेज हो जाएगी तो थॉट्स आएंगे, कभी उल्टे फुल्टे थॉट्स आ सकते हैं, पर वो आपको तंग नहीं करेंगे। आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो, तो आप डिसफंक्शनल नहीं होगे, आप अपने ऑफिस वगैरह का काम कर पाओगे। वो थॉट्स आपको तंग नहीं करेंगे एंग्जाइटी के साथ, आपको कंपल्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो है OCD मैनेजमेंट, वो चीज़। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे वो, एंड कीप फाइटिंग।